नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, जिसमें सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में, जिनका कि समय काल माना जाता है 1889 से 1968 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के रूप नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, ये काफी प्रचलित इनकी कविताएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अन्य जो इनकी कृतियां हैं इसमें हिम तरंगिणी 1949 में इसकी रचना काल माना जाता है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए इनको प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त इनकी हिम किरीटिनी 1943 में इन्होंने इसकी रचना की और साहित्य देवता जो इनकी प्रसिद्ध कृतियों में शामिल है। इसके अतिरिक्त समर्पण माता, ये भी इनकी कृतियां हैं। समर्पण माता, ये भी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो पत्रिकाओं का संपादन किया, तो प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। 1919 में इन्होंने कर्मयुद्ध पत्रिका का संपादन किया। कर्मवीर पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। अगले जो हमारे कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, अर्थात छोटे भाई थे। इनका जो समयकाल माना जाता है 1895 से 1963। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है आद्रा, जिसे 1927 ईस्वी में इन्होंने रचना की। आत्मोत्सर्ग 1931 में इसकी इन्होंने रचना की। सियाराम शरण गुप्त के बाद जो हमारे अगले कवि आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960 ईस्वी इनका जो समय काल माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है हम बिस्पाई जन्म के कुमकुम, इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम। प्रथम काव्य संग्रह सियाराम शरण बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं त्रिधारा, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसके बाद बात करते हैं हम व्यक्तिवादी कवि प्रेम और मस्ती का काव्य। इसके अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं? सर्वप्रथम भगवती चरण शर्मा, इनकी जो कृतियां हैं मधुकण, मानव, प्रेम संगीत, एक दिन। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का। 1907 से 2003 इनका समयकाल माना जाता है। प्रमुख कृतियां इनकी निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, नीड़ का निर्माण, फिर दो चट्टाने। दो चट्टाने जो इनकी कृति है 1965 में, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कृति पे मिला था इनको। ये भी काफी बार पूछा गया है कि किस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो दो चट्टाने इनकी जो कृति है इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1965 में। अन्य इनके विषय में कहा जाता है कि इनका जो पूरा वाङ्मय है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। ये कई बार हमको एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिला है कि इनका जो पूरा वाङ्मय है कितने खंडों में पाया जाता है? 10 खंडों में इन्होंने इसको प्रकाशित किया है बच्चन ग्रंथावली के नाम से। हरिवंश राय जी की को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न आता है हालावाद का प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। तो हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1991, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है प्रभात फेरी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रवासी के गीत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
पलासवन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हंसमाला। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996 इनका समयकाल माना जाता है। मधुलिका, अपराजिता जो प्रबंध काव्य है। किरण बेला जो कि प्रगतिशील इनकी रचना है। कई बार इनके रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि इनकी प्रगतिशील रचना कौन सी है, तो किरण बेला इनकी प्रगतिशील रचना है। और इनका प्रबंध काव्य कौन सा है, तो अपराजिता इनका प्रबंध काव्य है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में इनको क्या है, मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अलग दिया है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया को। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।